उसके लफ्ज़ खौफनाक थे, लेकिन उसकी उंगलियां उसकी गर्दन की लकीर ट्रेस कर रही थी। मुक्ति। और अगर मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूं शंकर, अगर मैं चली जाऊं तो? शंकर हंस पड़ा, एक गहरी पागल सी हंसी। तुम जा सकती हो, पर तुम्हारी रूह मेरे पास रह जाएगी। उस रूह को मैं बांध के रखा हूं। वही तो था उस रूह का बंधन जिससे वो भाग गई थी। पर अब उसे समझ आया, शंकर सही था। उसका जिस्म राना का हो सकता था, पर उसकी रूह अब भी उस बरगद के पेड़ के नीचे बंद थी, उसी जुनून में। अगले दिन मुक्ति ने जिद की, मैं दशा समेत घाट पर पूजा करना चाहती हूँ। राना ने मन मारकर हाँ किया, लेकिन अपने सबसे विश्वास पात्र बॉडीगार्ड साथ भेजे। शाम ढल रही थी। सूरज का रंग आसमान को नारंगी और बैंगनी जख्मों में रंग रहा था। तभी एक पतला बुढ़ा भिखारी उसके पास आया, जिसे लोग पागल कहते थे। गार्ड ने उसे धक्का देना चाहा। भिखारी ने कहा, रुको, मुझे बस डाक देनी है, उस पागल की डाक। उसने मुक्ति के हाथ में एक मुरझाया हुआ कागज का टुकड़ा स्लिप कर दिया, एक छोटी कागज की कश्ती में फोल्ड किया हुआ। उसके गार्ड्स कुछ समझते उससे पहले ही उसे खींच ले गए। मुक्ति के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से कश्ती खोली। अंदर शंकर की लिखाई थी, वो पागल सीधी जख्मी लिखाई जो सिर्फ दिल का खून लिखता है। मुक्ति, मैंने तुम्हें गंगा जल से धोया, पर इस दिल का मैल तो सिर्फ तुम्हारे प्यार से धुलता है। तुम खुश नहीं हो, तुम हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे दिल में खाली जगह है जिसका किराया सिर्फ मैंने दिया है, और जो जगह मेरी है उस पर किसी और का कब्जा मैं नहीं होने दूंगा। लौट आओ, तुम मेरी हो, या मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। शादी शानदार थी। हर कोने में शहर के बड़े लोग चमक रहे थे। जयमाला, सात फेरे, आशीर्वाद, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन मुक्ति के लिए ये सब एक ड्रामा था, कागज जैसे नाजुक वचन जिसमें न रूह थी न जुनून। शादी के 3 महीने बाद राना का महल एक सुनहरा पिंजरा बन गया था। राना परफेक्ट था, समझदार, तमीज़दार, लेकिन बिल्कुल बेजान। उसमें वो आग नहीं थी जो मुक्ति को जिंदा महसूस कराती थी। एक शाम मुक्ति खिड़की के पास खड़ी थी, बड़े बड़े साउंड प्रूफ ग्लास के पीछे, जब बारिश लॉन पर बरस रही थी। राना सिल्क का ड्रेसिंग गाउन पहने आया। राना, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो मुक्ति? ऐसा लगता है जैसे तुम किसी का इंतजार कर रही हो। मुक्ति, आंखों में ठंडक। मैं किसी का इंतजार बाहर नहीं कर रही राना, मैं अंदर किसी का कर रही हूँ। उस मुक्ति का जो तुम्हारी दुनिया में आने से पहले जिंदा थी। राना का मुस्कुराना एक पल के लिए लड़खड़ा गया। उसे मुक्ति की ये अजीब शायरी पसंद नहीं थी, ये उसे शंकर की याद दिलाती थी। राना, वो तुम्हारी गलतफहमी थी, वो जिंदगी जुनून की आग थी मुक्ति, सुकून नहीं। मुक्ति, कड़वा सा हंसकर, सुकून? तुम्हें लगता है ये खामोशी सुकून है, जब मेरा दिल चीखता है और तुम्हारी दीवारें इतनी ऊंची हैं कि उसकी आवाज तक नहीं पहुंचती। मैं यहां मर चुकी हूं राना, बस सांस ले रही हूं। वो बार के पास गई, विस्की का एक बड़ा ग्लास भरा, धीरे से पी गई। उसका हर सिप उस खोखले सुकून के अंदर एक छोटा सा दर्द जगाता था। राना उसे देखता रहा, जैसे उसने किसी औरत से नहीं, एक जख्म से शादी की हो। बनारस पीछे छूट गया था। इंस्पेक्टर शर्मा को टूटा हुआ हवेली मिला था, खाली, सिर्फ एक दीवार पर खुरचे हुए लकीरों में एक औरत का साया बना था, पंखों के साथ और पैरों में जंजीरें। शंकर ने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू प्राइवेट चार्टर पायलट का काम पकड़ लिया था। दक्षिण के सूने कोने, न आवाज न जुनून, सिर्फ हवा और फ्यूल। वही उसकी जिंदगी बन गई थी। वो पीता था, पर यह कोई सेलिब्रेशन नहीं था, ये धीरे धीरे खुद को जहर देना था। शराब दर्द कम नहीं करती थी, बस यादें तेज करती थी। हर एक मेमोरी एक चाकू बनकर उसके अंदर उतर जाती थी। अंदर की आवाज प्लेन में, हाई एल्टीट्यूड पर। कुंदन ने तो सिर्फ खुद को मारा था मुक्ति, मैंने तो 2 लोगों को मार दिया। एक वो शंकर जो सिर्फ तुम्हारा था, और दूसरा वो ऑफिसर जिसके पास मकसद था। शंकर अब किसी को ढूंढ नहीं रहा था, बस अपना दर्द महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था यही असली सच्चाई है। उस दर्द में उसका प्यार जिंदा था। वो जमीन से दूर उड़ रहा था, पर दिल बनारस की मिट्टी में धंसा हुआ था।
बारिश हो रही थी, 2 शहरों में, 2 जिंदगियों में। मुक्ति अपने कमरे में अकेली थी। सिगरेट उसकी उंगलियों में जल रही थी, धुआं उसके आंसुओं से मिल रहा था। उसने पुरानी म्यूजिक फोल्डर को क्लिक किया और तेरे इश्क में का टाइटल ट्रैक बज उठा। तू मन शुदी मन शुदम। उसी वक्त 100 मील दूर शंकर एक सूने रनवे पर अपने प्लेन के कॉकपिट में बैठा था। बारिश प्लेन के बॉडी पर थप थप बरस रही थी। उसने रेडियो घुमाया और वही गीत हवा में घुल गया। मुक्ति की अंदर की आवाज, ये गाना उसने बजाया था घाट पर, जब कहा था हमारी जन्नत यही दुनिया है। ये एक वादा था जो कभी पूरा नहीं हुआ। शंकर की आवाज, मैं इस गाने से नफरत करता हूँ, ये धोखा है। हर सुर मुझे याद दिलाता है तुमने वादा तोड़ा, पर फिर भी मैं इस गीत को छोड़ नहीं सकता। जैसे हाथ में एक चाकू हो जो मुझे दर्द भी दे और सुकून भी। मुक्ति, राना का प्यार सच्चा है पर ठंडा है। शंकर का प्यार जहर था पर उसमें गर्मी थी। वो आग थी जो जला भी देती है पर जिंदा भी रखती है। शंकर, उसे लगता है वो आज़ाद है, उसे लगता है सुकून जीत गया, पर उसकी आज़ादी ही मेरी सज़ा है। मुक्ति, दर्द तुमने दिया शंकर, पर इस दर्द से प्यार भी मैं ही करती हूँ। शंकर, मैं तुम्हारी हर रात की बेबसी हूँ मुक्ति, तुम मुझे भूल नहीं सकती क्योंकि मैं तुम्हारा ही एक हिस्सा हूँ। गाना उन दोनों के जीवन में बादलों के तरह फैल गया। ये प्यार का गीत नहीं था, ये तो बर्बादी का संगीत था। मुक्ति ने सिगरेट बुझाई, अपनी शादी की अंगूठी को देखा, बड़ा डायमंड, ठंडा और बेजान। उसने धीरे से कहा, आज़ादी तो मुझे ही लेनी पड़ेगी। उसे समझ आ गया राना के पास भागना गलती थी। अब राना से भागना जरूरी है। पर एक सवाल था, जाएं कहाँ जहां शंकर का साया उसका पीछा न करे? जवाब था बनारस। वहीं से सब शुरू हुआ था, वहीं से सब खत्म होगा। मुक्ति ने फैसला कर लिया था, वो राना को छोड़कर बनारस लौटेगी। शंकर अपनी जिंदगी के सबसे नीचे के मोड़ पर था और मुक्ति उस जुनून का सामना करने के लिए तैयार। ट्रेन की खिड़की के बाहर बनारस की मिट्टी नजर आते ही मुक्ति ने पहली बार महसूस किया आज़ादी का असली एहसास। ना कोई नोट, ना कोई एक्सप्लेनेशन। उसने बस डायमंड रिंग तकिए पे छोड़ दी, ठंडी, बोझ भरी निशानी उस जिंदगी की जिसे वो अब कभी वापस नहीं चाहती थी। वो शंकर के पास वापस नहीं जा रही थी, वो शंकर के अंदर से गुजरना चाहती थी, जैसे कोई अपने पुराने जख्म का सामना करता है। अपनी असली पहचान ढूंढना चाहती थी, जो ना शंकर की थी, ना राना की। 80 घाट के सामने एक छोटी सी गेस्ट हाउस में रुकने के बाद उसने शहर की खामोश जुबान को दोबारा पढ़ना शुरू किया।